नमस्कार मित्रों, आपका वीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता टॉपिक के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करना चाह रहे हैं प्रायिकता क्या क्या होती है और क्या क्या नहीं होती है। तो प्रायिकता देखो 0 से लगाकर 100 तक प्रतिशत हो सकती है और प्रायिकता सार्थक भिन्न होती है। सार्थक भिन्न का क्या मतलब है, जिसमें हर बड़ा होना चाहिए और अंश क्या होना चाहिए, छोटा। यानी कि 2/3 हर बड़ा है और अंश क्या है, छोटा। इसी प्रकार प्रायिकता कभी भी नहीं होती तो 100 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। और निरर्थक भिन्न नहीं होती, यानी कि जैसे कि 4/3 है वो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हर छोटा है और अंश क्या है, बड़ा। हर यानी कि डिनोमिनेटर और अंश यानी कि न्यूमरेटर। प्रायिकता 0 से लगाकर 1 के बीच होती है। 0 से लगाकर 1 के बीच का मतलब क्या हुआ, एक संख्या 0 से जो भी बड़ी है वो पॉजिटिव और 0 से जो भी छोटी है वो क्या है, नेगेटिव। 0 से छोटी नहीं हो सकती, अर्थात क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। परंतु प्रायिकता हमेशा एक से क्या होती है, हमेशा प्रायिकता कम होती है या बराबर हो सकती है। अब क्या कुछ बताना चाह रहे हो सर? हाँ, आओ कुछ ट्रिक बता देता हूँ। वैसे आज हम पासे वाले सवाल करेंगे, पर कुछ जो जनरल सवाल है वो, जैसे कि एक बस्ते में एक लाल गेंद है, एक बस्ते में एक लाल गेंद है। उस बस्ते में मैं हाथ डालूं और यूं बोलूं काली गेंद निकालने की प्रायिकता। जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, तो उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। तो चलिए पासे वाले सवाल। एक पासे में कुल परिणाम होता है 6 की घात 1 यानी कि 6। दो पासे जब भी हो तो 6 की घात 2 हो जाती है। 6 की घात 2 यानी कि कितना होता है, 36। और 36 क्या हो जाते हैं, कुल परिणाम। बात किसकी हो रही है, कुल परिणाम। कुल परिणामों की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। आइए पासे अगर 3 हो जाए तो क्या हो जाता है, 3 हो जाते हैं 6 की घात 3 यानी कि 216। क्या सर 4 हो जाए, 4 होंगे ही नहीं, ठीक है। हमारे रीट वाले एग्जाम में 4 नहीं होते। n पासे हो तो भी आप सूत्र लगा सकते हो, 6 की घात क्या होती है, n। फिर गुणे करते रहो और कुल परिणाम निकालते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे वाले सवाल कर रहे हैं हम। पहले सवाल कौन से चालू कर रहे हैं, एक पासे वाले सवाल। एक पासे वाले में आज आपके सामने सारे सवाल रख देता हूं। सारे सवाल का मतलब यूं है कि जितनी भी कंडीशन बनती है इससे बाहर नहीं बन सकती, यही सवाल होंगे सारे के सारे। अब ध्यान दीजिएगा, यदि एक पासे को उछाला जाए तो परिणाम आएंगे क्या क्या, उस परिणाम को कहते हैं एस। एस यानी प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 और 6। सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6। 6 सैंपल स्पेस आएंगे जब एक पासे को एक बार उछाला जाएगा। तो अगर आपको ऐसे कोई पूछ ले एक पासा फेंको और 0 आने की प्रायिकता, तो 0 है ही नहीं, तो आपको फिर यूं लगेगा क्या मजाक वाली बात कर रहा है। जब भी आपको यूं लगे क्या मजाक वाली बात कर रहा है, उसकी प्रायिकता कितनी है, 0। अगर वो कहते हैं कि 6 से बड़ी संख्या आ जाए यानी कि 7 आ जाए, एक पासा फेंके और कितना आ जाए, 7। 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, 0। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए हम सम संख्या वाले से स्टार्ट करते हैं। सम संख्या से क्या मतलब है, जब पासे पर 2 आ जाए, 4 आ जाए और क्या आ जाए, 6। 2 4 और 6 टोटल मिला के ये है कितने जन, 3। और कुल परिणाम सब में 6 है, तो नीचे किसका भाग लगा देंगे, 6 का। तो सम संख्या का मतलब 3/6 और होगा क्या, 3 से काटेंगे तो 1/2। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं। जब भी आपको किसी नहीं की प्रायिकता निकालनी होती, अपना सिंपल सा सूत्र है नहीं बराबर 1 माइनस है। नहीं बराबर 1 माइनस है। तो ई घटना क्या है, यदि यादृच्छा उछाले तो सम संख्या आने की प्रायिकता, और सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई, 1/2। इसी प्रकार सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता
पीई डैश को कैसे पढ़ते हैं? सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। और इसका उत्तर कैसे होता है? एक में से 1/2 को घटाना। एक में से 1/2 को कैसे घटाएं? एलसीएम लेने आते ही नहीं, एलसीएम लेना ही नहीं आपको, बिल्कुल कैसे करना है। 2 में से 1 गया कितना है? 1, और नीचे कितना बचा? 2। तो ये इसका उत्तर हो गया 1/2। इसी प्रकार हम जब बात करें विषम संख्या आने की प्रायिकता, जब एक पासे को यादृच्छा उछाला जाता है तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब आपको पूछे विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या वे संख्या है जिसमें 2 का भाग लगाने पर 1 आ जाता है। शेषफल कितना रहता है? 1। इसका मतलब देखो, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 5। इसी प्रकार ये भी कितने हैं? 3। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6, यानी कि 1/2। अब विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 1/2, और 1/2 घटा तो 1/2 इसका उत्तर। अब अभाज्य संख्या, काफी जने ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, काफी जने ये नहीं समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और फिर भी मैं एक आधी बात बता देता हूं अभाज्य संख्या के बारे में। क्या आप मुझे ये बताइए कि 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या 0 अभाज्य संख्या है या नहीं? और अभाज्य संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये सारी बातें करेंगे। अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, और 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं कुल कितनी? 1, 2 और 3। कितनी होगी? 3। तो हम ऊपर कितना लिखेंगे? 3, नीचे 6 यानी कि कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, काटेंगे तो कितना हो गया? 1/2। फिर अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, और अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या हो गया? 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब 3 अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। यदि एक पासे को यादृच्छा उछाला जाता है तो तथ्यतः 3, कम से कम 3, और अधिक से अधिक 3, ये 3 प्रकार के सवाल होते हैं। तथ्यतः का मतलब होता है केवल क्या आना चाहिए? 3। मुझे बताओ 3 इसमें कितनी बार है? 1 बार, तो इसका उत्तर हो गया 1/6। और तथ्यतः 3 नहीं आने की प्रायिकता, 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1, 2, 4, 5, 6, यानी कि 5/6, यानी कि 1 - 1/6, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 5/6। कम से कम 3 आने की प्रायिकता। कम से कम का मतलब क्या है? मैं कम से कम 50 रुपए कमा लेता हूं, तो अधिक से अधिक तो कितने ही कमा लेता होगा? तो कम से कम 3, और कम से कम जब भी 3 की बात करें तो 3 से बड़ी बड़ी वाली संख्या लिखनी। 3, 4, 5 और 6। कम से कम कितना होना चाहिए? 3, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 4/6 कितना हो गया? 6। काटेंगे कितना? 2/3। और कम से कम 3 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 2/3, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/, क्या हो गया? अधिक से अधिक 3। अब मैं अधिक से अधिक 5,000 रुपए कमा सकता हूं, बताओ मैं 2,000 रुपए कमा सकता हूं नहीं? तो आपका उत्तर होगा 2,000। बताओ मैं 6,000 कमा सकता हूं नहीं? 6,000 नहीं कमा सकता, क्योंकि अधिक से अधिक मैं कितने कमा सकता हूं? 5,000। इसी प्रकार अधिक से अधिक कितने ला सकते? 3। तो 3 ला सकते, 2 ला सकते, और कितने ला सकते? 1। सर 0 ला सकते? 0 इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि संख्या की प्रतिदर्श में 0 है ही नहीं, इसीलिए। तो संख्याएं कितनी होगी? 1, 2 और 3। तो 3/6 कितना लिखेंगे? 6। और 3/6 लिखने पर काटेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 1/2। तो अधिक से अधिक 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। तो 1 - 1/2 करेंगे क्या हो जाएगा? 1 में से 1/2 गया तो 1/2। अब सर हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सवाल दे देता हूं। सवाल होगा वही, आपको यूं याद करना है कि कम से कम कितना आ जाए? 5। अधिक से अधिक कितना आ जाए? 5। 2 से विभाजित, 3 से विभाजित,
से बड़ी तथा 5 से छोटी। ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा सवाल। इस प्रकार आप अपनी मर्जी से खूब सारे सवाल लिख सकते हो। एक पासे में इसके अलावा कोई सवाल नहीं होता है। और इसी प्रकार आपको वीडियो देखते रहिए और लाइक करिए। धन्यवाद।